name is Anish Kulkarni and I am working as an admission counselor. So पिछले बहुत सारे वीडियो में आपने महाराष्ट्र मेडिकल एडमिशन प्रोसेस के बारे में आसमी करियर के यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। तो आज हम लोग ये वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग महाराष्ट्र मेडिकल एडमिशन प्रोसेस, उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है और हर कैटेगरी में कितनी सीट्स अवेलेबल है अगर आपको महाराष्ट्र में एमबीबीएस और बीडीएस कोर्सेस में अप्लाई करना होगा। तो वो चालू करने से पहले कल ही सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है कि जिसके वजह से ऑल इंडिया के एडमिशन प्रोसेस अगले 1 महीने के लिए एक्सटेंड हो चुकी है। बट बहुत सारे स्टेट्स ने अपना स्टेट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट किया है, जैसे कि पौंडीचेरी का 26 डेडलाइन था, गुजरात का 28 डेडलाइन है, ओडिशा का भी स्टेट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 29 नवंबर से चालू हो रहा है। तो उसी जगह महाराष्ट्र का भी एडमिशन प्रोसेस रजिस्ट्रेशन कभी भी चालू हो सकता है। अगर उसके अपडेटेड इंफॉर्मेशन आप सबको चाहिए तो आज ही सब लोग आसमी मेडिकल टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। ये वीडियो जरूर एंड तक देखिए ताकि आपको हर कैटेगरी के कट ऑफ महाराष्ट्र एडमिशन प्रोसेस के बारे में पता चले, कितने सीट्स है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इसको लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए। तो आप कभी भी महाराष्ट्र मेडिकल एमबीबीएस में अगर आपको अप्लाई करना है तो उसमें वेरियस कैटेगरीज है, लाइक ओपन, एससी, एसटी, वीजे, NT1, NT2, NT3। तो ये हर कैटेगरी में कितनी सीट्स अवेलेबल होती है और ये कैटेगरी के 2021 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है वो आज हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी दैट इज ओपन कैटेगरी, कि अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आपको महाराष्ट्र गवर्नमेंट कॉलेज में अप्लाई करना है तो ओपन कैटेगरी के लिए गवर्नमेंट में टोटल 896 सीट्स है। अब ओपन कैटेगरी में भी 2 पार्ट्स आते हैं, एक जनरल और दूसरा फीमेल कैटेगरी। अब जनरल कैटेगरी में मेल एंड फीमेल दोनों स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली फीमेल कैटेगरी में जहां पे 30% रिजर्वेशन है वहां पे ओनली फीमेल कैंडिडेट कैन अप्लाई। अब फीमेल अगर गवर्नमेंट में अप्लाई करना चाहती है तो उनके लिए 419 सीट्स है। और जो हमने ये सीट डिस्ट्रीब्यूशन ऐड किया है वो जो अभी 2 नए कॉलेज महाराष्ट्र में ऐड होने वाले हैं, गवर्नमेंट कॉलेज सातारा और गवर्नमेंट कॉलेज अलीबाग, इनको कंसिडर करके ये पूरा टेंटेटिव सीट डिस्ट्रीब्यूशन ऐड किया हुआ है। तो टोटल अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और ओपन में आप अप्लाई करना चाहते हो तो 896 सीट्स है गवर्नमेंट में। आप फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो टोटल सीट 419 है। वही आप प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो जनरल कैटेगरी के लिए टोटल सीट्स 970 है और फीमेल कैटेगरी के वही टोटल सीट्स 417 है। ओके, अब दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि हमको ये सीट डिस्ट्रीब्यूशन तो पता चला, बट इस बार महाराष्ट्र गवर्नमेंट कॉलेज में अप्लाई करने के लिए कट ऑफ एक्सपेक्टेड क्या है। फीमेल कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो या प्राइवेट कॉलेजेस में अप्लाई कर रहे हो तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है। तो कंसीडरिंग कि इस साल के पेपर में महाराष्ट्र में लास्ट ईयर 50,000 फर्स्ट स्टूडेंट्स में टोटल 4,300 स्टूडेंट्स थे, वही इस बार वो 3,900 है, प्लस 2 कॉलेजेस ऐड हो रहे हैं गवर्नमेंट। तो ये चीजों को कंसिडर करते हुए इस बार महाराष्ट्र का ओपन कैटेगरी का टेंटेटिव कट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज में 560 to 565 के रेंज में रहेगा। अगर आप प्राइवेट कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये कट ऑफ 510 to 515 के बीच में रहेगा। बट ऑब्वियस ये टेंटेटिव कट ऑफ्स है, अभी तक महाराष्ट्र एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो चुकी है। तो जिन स्टूडेंट्स के भी इससे भी 10-15 मार्क कम हो तो भी आप पूरा एंड तक ट्राई कीजिए, क्योंकि ये कट ऑफ जो होते हैं वो मॉप अप राउंड के कट ऑफ होते हैं। और उसके बाद प्राइवेट कॉलेजेस के लिए एक इंस्टीट्यूट राउंड भी होता है जहां पे बहुत बार देखा जाता है कि कट ऑफ 10-15 मार्क से भी कम आ सकता है। तो जितने भी आपका स्कोर हो एंड तक प्रोसीजर फॉलो प्रॉपरली कीजिए। अब ओपन कैटेगरी के बाद दूसरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी आती है, वो है ओबीसी। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपके पास स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट वैलिडिटी है और आपका इनकम 8 लाख बिलो भी है और आपके पास नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट है, तो आप ओबीसी या एसबीसी कैटेगरी के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। एसबीसी को फी बेनिफिट्स अलग से मिलते हैं, बट उनका एडमिशन होते टाइम रिजर्वेशन ओबीसी के अंडर ही आता है।
तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो महाराष्ट्र में गवर्नमेंट कॉलेज में टोटल 452 सीट्स है अगर आप जनरल हो, और आप ओबीसी कैटेगरी में आप फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो टोटल सीट्स 210 है। वही आपको प्राइवेट में अप्लाई करना है तो टोटल सीट्स 145 है और फीमेल के लिए टोटल सीट्स 62 है। अब दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का कट ऑफ कितना जाएगा, तो वो कट ऑफ इस बार 558 टू 563 के बीच में जाएगा। अब थोड़ा बहुत कट ऑफ कम भी हो सकता है क्योंकि इस बार ऑल इंडिया कोटा में अगर 27 ओबीसी रिजर्वेशन आ गया तो महाराष्ट्र के बहुत सारे ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स ये ऑल इंडिया कोटा में जा सकते हैं, और जिसका फायदा महाराष्ट्र के ओबीसी स्टूडेंट्स को हो सकता है कि उनका कट ऑफ थोड़ा और कम आ जाए। और वही आप प्राइवेट में अप्लाई करना चाहते हो तो प्राइवेट का कट ऑफ 508 टू 513 के बीच में जाएगा। अब बट ऑब्वियस ओपन और ओबीसी का प्राइवेट का कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम आता है। इसका रीजन है कि ओबीसी कैटेगरी का रिजर्वेशन प्राइवेट कॉलेज के लिए हाफ होता है, मतलब अगर वो 19% है तो प्राइवेट के लिए वो 9.5% है। उसके वजह से ओपन और ओबीसी के कट ऑफ में प्राइवेट कॉलेज में ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। ओबीसी के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने जो आज ऑल इंडिया प्रोसेस में स्टे लाया हुआ है वो ईडब्ल्यूएस के वजह से ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, अगर आपके पास महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो ही आप महाराष्ट्र में एज ए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका सेंट्रल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो आप महाराष्ट्र में ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट नहीं ले सकते हो। अब ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एमबीबीएस में ओनली गवर्नमेंट कॉलेजेस में अवेलेबल है। आप प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई करते हो तो वहां पे ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन नहीं है। सम ऑफ द गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन नहीं है जहां पे सीट्स बढ़ा के नहीं दी थी। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट कॉलेज नंदुरबार, गवर्नमेंट कॉलेज कोल्हापुर, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के टाइम सीट्स नहीं बढ़ा के दी थी तो उसके वजह से यहाँ पे ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन अवेलेबल नहीं है। बट अगर आपको ईडब्ल्यूएस के थ्रू गवर्नमेंट में अप्लाई करना है तो टोटल 199 सीट्स है और फीमेल कैटेगरी के लिए टोटल 91 सीट्स अवेलेबल है। अब ये ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ इक्वली ओपन कैटेगरी के इसमें ही रहेगा। एसएमएल नंबर वाइज थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। तो इस साल का ईडब्ल्यूएस का गवर्नमेंट का कट ऑफ रहेगा 560 टू 565 के बीच में। अगर आप प्राइवेट के लिए अप्लाई कर रहे हो बट ऑब्वियस एज अ ओपन कैटेगरी आप अप्लाई कर सकते हो, और वहां पे जो आपको फी बेनिफिट्स चाहिए उसके लिए आप इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करके वो फी बेनिफिट्स ले सकते हो। तो ये हो गया ओपन ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए। अब बाकी की रिजर्व कैटेगरी का हम लोग देखते हैं। उसमें फर्स्ट एससी कैटेगरी के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको दो इंपॉर्टेंट मोस्ट डॉक्यूमेंट लगते हैं, एक तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट और कास्ट वैलिडिटी। एससी कैटेगरी के लिए आपको नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट नहीं लगता। अगर आपको एससी के थ्रू गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना है तो महाराष्ट्र में टोटल 311 सीट्स है, 311, और वही आप फीमेल कैटेगरी के थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो टोटल 143 सीट्स है। प्राइवेट कॉलेज के लिए ये सीट्स टोटल 142 है रिस्पेक्टिवली। अब एक बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आता है कि सर मैं फीमेल कैंडिडेट के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ बट उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट मुझे प्रोड्यूस करना पड़ता है क्या? तो आपको कोई भी अलग से डॉक्यूमेंट नहीं लगता। आप जब भी फॉर्म भरते टाइम जेंडर एज अ फीमेल सिलेक्ट करते हो ऑटोमेटिकली आपको एज अ फीमेल और जनरल दोनों के लिए कंसिडर किया जाता है। उसके लिए आपको कोई भी नया डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एससी के थ्रू महाराष्ट्र में अप्लाई करना चाहते हो तो इस साल का जनरल कट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस में 470 टू 475 के बीच में रहेगा। वही आप प्राइवेट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो 460 टू 465 के बीच में रहेगा। अगर आप देख रहे होंगे तो गवर्नमेंट और प्राइवेट में एससी कैटेगरी के कट ऑफ में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। उसका रीजन ये है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों जगह एससी कैटेगरी के लिए ट्यूशन फी और डेवलपमेंट फी पूरी माफ है। सो बहुत सारे मुंबई के स्टूडेंट इंस्टेड ऑफ गोइंग टू चंद्रपुर, अकोला, गोंदिया, वो प्राइवेट कॉलेजेस इन मुंबई और पुणे जैसे सिटीज में प्रेफर करते हैं। तो उसके वजह से एससी कैटेगरी का गवर्नमेंट और प्राइवेट का कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम जाता है, जिसमें 10-15 मार्क का डिफरेंस गारंटेड रहता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट एसटी कैटेगरी। आप एसटी के थ्रू महाराष्ट्र में अप्लाई करना चाहते हो तो गवर्नमेंट में 168 सीट्स है,
फीमेल के लिए 78 सीट्स अवेलेबल है, वही प्राइवेट में 53 और 23 सीट्स अवेलेबल है। पूरे कैटेगरीज में सबसे लोएस्ट कट ऑफ ये एसटी कैटेगरी का आता है। एसटी कैटेगरी के थ्रू अगर आपको गवर्नमेंट में अप्लाई करना है तो ये कट ऑफ 330 टू 335 तक जाएगा, और अगर आपको प्राइवेट में अप्लाई करना है तो वो 320 टू 325 के बीच में रहेगा। अगेन एसटी कैटेगरी के लिए भी ट्यूशन फी और डेवलपमेंट फी पूरी माफ होती है, उसके वजह से गवर्नमेंट और प्राइवेट के कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम जाते हैं। और उसके बाद बाकी के जो कैटेगरीज है, अगर वो कैटेगरी आप अगर सेंट्रल पे अप्लाई कर रहे हो तो अंडर ओबीसी आती है, बट महाराष्ट्र में उसका बाइफर्केशन होता है वीजे, NT1, NT2, NT3। अब ये कैटेगरी के लिए कितने सीट्स अवेलेबल है और कितना कट ऑफ जाएगा, उसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट वीजे कैटेगरी। अगर आप वीजे के थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो गवर्नमेंट कॉलेज में 71 सीट्स अवेलेबल है, प्राइवेट में 23 सीट्स अवेलेबल है। वही आप एज अ फीमेल वीजे कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो तो 34 और 10 सीट्स अवेलेबल है, और उसके लिए इस साल का कट ऑफ एक्सपेक्टेड है 515 टू 520 फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस, और प्राइवेट कॉलेज के लिए कट ऑफ जाएगा 498 टू 503। NT1 कैटेगरी जहां पे गवर्नमेंट में 61 सीट्स है, प्राइवेट में 19 सीट्स है, वही आप एज अ फीमेल अप्लाई कर रहे हो तो 28 और 8 सीट्स है। उसके लिए जो कट ऑफ इस साल जाएगा वो होगा 487 टू 492 के बीच में। प्राइवेट के लिए वही वो कट ऑफ जाएगा 460 टू 465 के बीच में। NT2 कैटेगरी का कट ऑफ ऑलमोस्ट ओपन और ओबीसी कैटेगरी से थोड़ा ही कम होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। जहां पे आप गवर्नमेंट कॉलेज में टोटल 84 सीट्स है और प्राइवेट कॉलेज में 27 सीट्स है, वही आप फीमेल कैटेगरी के थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो 39 और 11 सीट्स है। NT2 का जो कट ऑफ होगा वो 545 टू 550 के बीच में आएगा, वही प्राइवेट कॉलेज के लिए वो 510 टू 515 के बीच में चला जाएगा। और लास्ट NT3 कैटेगरी, आप NT3 के थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो गवर्नमेंट कॉलेज में 49 सीट्स है, प्राइवेट में 15 सीट्स है। अगर आप फीमेल कैटेगरी के थ्रू अप्लाई कर रहे हो NT3 तो 23 और 7 सीट्स है। अब NT3 कैटेगरी का जो कट ऑफ होगा वो अराउंड 558 टू 563 इन गवर्नमेंट कॉलेज, और प्राइवेट कॉलेज के लिए वो 508 टू 513 होगा। तो ये थे महाराष्ट्र के अलग अलग रिजर्वेशन, और अलग अलग रिजर्वेशन में कितने सीट्स अवेलेबल है और उसके कट ऑफ। इसका आपको फायदा इतना ही होगा कि आप प्रेफरेंस बनाते टाइम वो आइडिया कर सकते हो। दूसरा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ से अगर आपके 20-30 मार्क्स कम है तो आप बैकअप ऑप्शन के लिए सोच सकते हो। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जब भी आप फॉर्म भरोगे तो आपका SML नंबर आ जाएगा। SML नंबर के ऊपर आपको आइडिया आ जाएगा कि अभी गवर्नमेंट कॉलेज में NT3 कैटेगरी के 50 सीट्स है, तो वो कट ऑफ कहां तक आ सकता है, 70 टू 75। बट अगर आपका रैंक 100 प्लस है, 90 प्लस है, तो आपको NT3 कैटेगरी के थ्रू गवर्नमेंट मिलने के चांसेस होंगे क्या, तो बहुत कम होंगे। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कट स्कोर कितना भी रहे एंड तक ये प्रोसेस प्रॉपरली फॉलो कीजिए, क्योंकि कहीं अगर एक दूसरी सीट बची रही, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अगर वहां पे वो दिन पे अप्लाई करने नहीं गए इंस्टीट्यूट राउंड में, तो वहां पे आपको एडमिशन मिल सकता है। अब ये महाराष्ट्र प्रोसेस या ऑल इंडिया प्रोसेस के बारे में अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस होंगे तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आज ही कांटेक्ट कीजिए। ASME एक वन ऑफ द ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो टोटली 100% अनबायस्ड पे काम करती है। हम लोग किसी भी इंस्टीट्यूट को प्रमोट नहीं करते, ना किसी भी कॉलेज को प्रमोट नहीं करते, ना डोनेशन का काम करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके मार्क्स के ऊपर एडमिशन आपको दिलवा के रहना, ये हमारा एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटिव है। तो आज ही ASME को कांटेक्ट कीजिए। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन रहेंगे तो आप व्हाट्सएप पे हमको संपर्क कर सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आज ही ASME के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ये पूरे डिटेल वीडियोस आपको मिलते रहे। और ASME के टेलीग्राम ग्रुप को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सब वीडियोस प्लस सब स्टेट वाइज कट ऑफ और अपडेट्स पूरे टाइमली मिलते रहे। धन्यवाद, थैंक यू।